हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस। तो अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस में मेनली चार टाइप के डिसीजेस होते हैं: फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसमें से हम इस वीडियो में दो देखेंगे, फैटी लिवर और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले डिसीजेस होते क्यों हैं? अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। तो उसकी भी डिग्रीज होती है। अगर आप 160 ग्राम ऑफ इथेनॉल लेते हैं और 20 सिंगल ड्रिंक्स लेते हैं तो उसको हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है। अगर आप 80 ग्राम इथेनॉल लेते हैं और 10 सिंगल ड्रिंक्स लेते हैं तो उसको मीडियम रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है। अगर आप 40 ग्राम अल्कोहल लेते हैं यानी इथेनॉल लेते हैं या फिर 5 सिंगल ड्रिंक्स लेते हैं तो उसको लो रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है। रिस्क इज हायर इन फीमेल्स देन इन मेल्स, क्योंकि फीमेल्स में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल कंजम्पशन जितना अफेक्ट मेल्स को करेगा उससे 2 टाइम्स मोर अफेक्ट फीमेल्स को करेगा। उसके बाद देखेंगे हम अल्कोहलिक फैटी लिवर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक स्टेटोसिस। इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज। उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? एक तो एसिम्टोमेटिक हो सकता है, या फिर इसका मोस्ट कॉमन फीचर क्या है? हिपेटोमेगेली विद और विदाउट टेंडरनेस। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस। बायोकेमिकल फाइंडिंग्स में क्या आएगा? raised ALT and AST moderately, and ALT is to AST का रेशो कितना आएगा? मोर देन 1। अल्ट्रासाउंड पे क्या शो करेगा? डिफ्यूज इंक्रीज इन इकोजेनिसिटी। सीटी स्कैन पे क्या शो करेगा? लो डेंसिटी लिवर ड्यू टू फैटी इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद लिवर बायोप्सी पे क्या शो करेगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन पेरिवेनिक्यूलर हिपेटोसाइट्स एंड लेटर इन द एंटायर हिपेटिक लोब्यूल। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट। कंप्लीट सीजेशन ऑफ अल्कोहल। पर्सन को बोलना है कि अल्कोहल लेना पूरी तरीके से बंद करे और उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहलिक हिपेटाइटिस। तो ये पहली कंडीशन क्या है? इट इज़ अ सीरियस कंडीशन। ठीक है। सीरियस कंडीशन वेयर liver becomes inflamed and damaged from long term heavy alcohol consumption. क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे इसके? इट मे बी एसिम्टोमेटिक इन इनिशियल स्टेजेस और प्रेजेंट विद द फीवर, रैपिड ऑनसेट ऑफ जॉइंटिस, abdominal discomfort, पोर्टल हाइपरटेंशन, स्पाइडर निवाई। स्पाइडर निवाई क्या होता है? स्पाइडर निवाई मतलब ऐसे पिंपल्स टाइप आते हैं अपने स्किन पे, और जो उसके जो बीच में रहता है वो रेड स्पॉट जैसा रहता है, और ऐसी वो रेडिएटिंग वेन्स रहती है उसके आजू बाजू, उसको हम बोलते हैं स्पाइडर निवाई। बाद में क्या रहेगा? असाइटिस, हिपेटो मेगेली और स्प्लिनोमेगेली। ये रहेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद देखेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशंस। बायोकेमिकल फाइंडिंग्स क्या रहेंगे? एएसटी एंड एएलटी 2 to 7 times than normal, and AST to ALT ratio is more than 1, generally more than 2. Increased bilirubin levels, moderately increased alkaline phosphatase levels, decreased albumin levels। ये रहेंगे इसके बायोकेमिकल फाइंडिंग्स। अब देखेंगे हम इसके हिमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स। हिमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या आएगा? प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड ल्यूकोसाइटोसिस। देन लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी में क्या शो करेगा? बलूनिंग डिजेनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स एंड मेलोरी बॉडीज। ठीक है। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा काम की है, बलूनिंग डिजेनरेशन एंड मेलोरी बॉडीज। देन आएंगे हम इसके ट्रीटमेंट पे। एडवाइस टू स्टॉप द अल्कोहल। ये तो सबसे पहले काम हमें करना है कि पेशेंट को बोलना है अभी अल्कोहल कंजम्पशन मत करो, वरना ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेड रेस्ट के लिए बोलना है पेशेंट को, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है उसको। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो नैसोगैस्ट्रिक ट्यूब हम डालेंगे या फिर आईवी देंगे।
इंट्रावेनस। ट्रीटमेंट फॉर इनकेपेलोपैथी एंड एसाइटिस, अगर पेशेंट को ये दो चीज़ें डेवलप होने के चांसेस हैं तो उसको इसके लिए भी ट्रीटमेंट करेंगे, देंगे। उसके बाद देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन इन सीवियर केसेस। अगर केस ज़्यादा सीवियर है और नॉन इन्फेक्शियस है तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे प्रेडनिसोलोन। उसके बाद उसको एंटीबायोटिकल सपोर्ट देंगे और एंटी फंगल सपोर्ट देंगे प्रोफाइलैक्सिस के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसका, अल्कोहलिक सिरोसिस का? इफ person continues to alcohol consumption, it may leads to alcohol cirrhosis. ठीक है, thank you guys and subscribe to my channel for more such videos.